हाय हेलो नमस्ते। सो गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपको अगर अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बंद करना है तो आपको सबसे पहला स्टेप ये फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपने गूगल क्रोम में जाकर के ये लिखना है कि गूगल एडसेंस, जैसे मैंने इसको पहले से ही सर्च करके रखा था, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने गूगल एडसेंस को सर्च किया। तो गाइस कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। आप इसको ऐसे ज़ूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आपको इस तरीके से एक इंटरफेस खुल के आएगा। तो आपको सबसे पहले साइन इन पे क्लिक कर देना है, इस वाले पे। ओके। सो गाइस आप जैसे ही इस पे आएँगे, आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे मेरे फ़ोन में मान लो जितनी भी आईडीज़ होंगी वो सभी ओपन हो जाएँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा होगा नो गूगल एडसेंस। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने इसको, अगर आपकी किसी भी आईडी से गूगल एडसेंस बना होगा तो यहाँ पर आपको, जैसे ही मान लो जैसे आपकी यहाँ पे जो आईडी लॉगिन होगी वो यहाँ पे होगी यानी कि इस आईडी से मेरे कोई भी एडिसेंस नहीं बना। ठीक उसी तरीके से नीचे ये जो जैसे मेरी 2 आईडी दी हैं, जब मैं इस पे क्लिक करूँगी तो उस पे भी एडिसेंस बना होगा, तो यहाँ पर एडिसेंस पूरा खुल के आ जाएगा। और अगर एडिसेंस नहीं बना है तो ऐसे ही लिख के आ जाएगा। ठीक है? तो हमें हर आईडी को ओपन करके देख लेना है। उसके बाद में हम देखेंगे, जैसे हम अगर मान लो हमारी किसी आईडी पे एडिशंस बना है तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं, जैसे मान लो मेरी एक आईडी पे तो कुछ इस तरीके से जो था वो मेरा एडिशंस बना था, तो वो आईडी कुछ इस तरीके से ओपन हो गई। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए हमने ये आईडी जो हमारी थी तो हमने इसे ओपन कर लिया। हमें पता है कि हमारी इस आईडी पे जो है एडिशंस बना है। अब हमें डिलीट कैसे करना है, हम ये प्रोसेस जान लेते हैं। और अगर आपका एडिसेंस मतलब अगर चालू होगा तो वो पहले जैसा दिखेगा, और अगर आपका एडिसेंस डीएक्टिवेट हो गया होगा तो आपको कुछ इस तरीके से लिखा दिखाई देगा। तो गाइज़ मेरा एडिसेंस जो है पिछले 6 महीने से मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि मेरा चैनल जो था, मैं ये एडिसेंस डिलीट ही क्यों कर रही हूँ, उसके पीछे वजह थी। क्योंकि गाइज़ मतलब मान लो जैसे किसी बच्चे ने या फिर किसी मेंबर ने जो है उसमें पैन कार्ड नहीं लगाया है, आधार कार्ड लगाया था। तो इस चक्कर में जो सपोज़ दैट, तो कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा, यानी कि जिस आईडी पे भी आपके एडिसेंस होगा, अगर वो एक्टिव होगा तो पिछले जैसा मैंने दिखाया था वैसा दिखेगा, और अगर एक्टिव नहीं है, डीएक्टिवेट हो गया है, तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, साथ यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ के छोटे से कॉर्नर में आपको 3 डॉट की एक लाइन दिखेगी। चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की वो लाइन होगी। इन्फॉर्मेशन का आपको उस पे क्लिक करना है। सपोज़ दैट जैसे ये मेरा मान लीजिए, ठीक है? उसके बाद में सो गाइस आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट में आपको एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट का, अकाउंट पे क्लिक करना है। अकाउंट में आपका ऑप्शन भी दिखेगा एक सेटिंग का। सेटिंग के उस ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, जिसमें एक ऑप्शन होगा अकाउंट इन्फॉर्मेशन का, और आप उस अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा, ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा ऐसा। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये, और अब आपको यहाँ पर देखिए क्लोज़ अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। यानी कि क्या दिख रहा है आपको, एक क्लोज़ अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है। तो आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है। आप फिर उस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। आपको क्लिक करने के बाद में आपको फिर से एक ऑप्शन आएगा, क्लोज़ माय अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा। तो उसको क्लोज़ माय अकाउंट का ऑप्शन आने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से उस पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस ये देखिए, कुछ इस तरीके का इंटरफ़ेस आपके सामने आ जाएगा, और ये इस तरीके से हो जाएगा, थैंक्स फॉर यूजिंग एडसेंस एंड यू हैव सक्सेसफुली क्लोज योर अकाउंट, यानी कि आपका गूगल एडसेंस जो है वो क्लोज़ हो चुका है। अब आपको सबसे पहले, फिर उसके बाद में आपको क्या दिखेगा, आपको अपना जीमेल पे आएँगे और आपको कुछ जीमेल पे इस तरीके से आपको दिखाई देगा, यानी कि आपको आपके जीमेल में कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। और जब आपका जो पब्लिशर आईडी होगा वो देखिए इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा, यानी कि आपका जो पब्लिशर आईडी है वो दिख जाएगा, एंड आपको यहाँ पे गूगल क्लोज अकाउंट आपको दिख जाएगा। ओके, सो यानी कि इतना कुछ आपको दिखेगा, और उसके बाद में आप ये देखिए, यहाँ पे एक उसने वार्निंग भी दे के रखी है। कि वार्निंग ये है कि अगर आपके उस गूगल एडिसेंस पे $10 बन चुके होंगे तो भी आपके नए एडिसेंस में आएंगे, यानी कि नया अकाउंट में आप बनाओगे उसमें आएंगे। और अगर आपके $10 से कम है तो आपके वो पैसा नहीं मिलेगा। अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको चेक करना है कि आपके अकाउंट में कुल कितने डॉलर हैं। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ओके गाइस, चलिए हम आपको दिखा देते हैं कि आपको ये कैसे चेक करना है कि आपके उस एडिसेंस पे कितने रुपए बने हैं।
तो गाइस मैं आपको बताने वाली थी कि आपको ये कैसे चेक करना है, लेकिन ध्यान है आप ये अपना गूगल एडसेंस अकाउंट डिलीट करने से पहले ही चेक करिएगा। ओके, तो आपको आपको करना क्या है, सिंपली आपको क्या करना है, इससे थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें आपको कुछ इसी में आपको मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट का। तो उसमें अकाउंट का ऑप्शन देखने के बाद में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यानी कि पेमेंट का। एक अकाउंट का होता है, एक पेमेंट का होता है। तो आपको सबसे पहले सिंपली उस पर क्लिक करना है, पेमेंट के ऑप्शन पे। पेमेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आप पेमेंट इन्फो पे जाएंगे। पेमेंट इन्फो पे जाने के बाद में आपको कुछ सिंपली इस तरीके से एक इंटरफेस। तो फाइनली गाइस आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस आने वाला है। यानी कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको उसमें थ्री डॉट पे क्लिक करना है। आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक अकाउंट का और एक आपको पेमेंट का। आप पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट अकाउंट पे क्लिक करना है। पेमेंट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में आपको देखिए, आपको यहाँ पे डायरेक्टली इंडिया सेलेक्ट मिलेगा और आपका ये पेमेंट हिस्ट्री आ चुका है, जिसमें आपको दिखाई देगा कि आपने 3 महीने में आपका कितना क्या बना है। एंड उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिख जाएगा। सो फाइनली गाइस मैं आपको बता दूं कि कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस पूरा ऐसे आ जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है, मान लीजिए इससे ये मेरा एडिसेंस बना था, तो इस पर सबसे पहले हमें देख लेना है। हमारे पे एक भी नहीं बना है, तो अब हम डिलीट कर सकते हैं। तो मैंने आपको गाइस डिलीट करने का ऑप्शन पहले बता दिया। और अगर आपको ये तरीका नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बता सकती हूँ। सबसे पहले आपको यह करना है, अपने सर्च बार में क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। उसमें लिखना है my google.account.com। आपको ये कुछ इस तरीके से लिख लेना है। आपको दिखा देती हूँ। आपको कुछ इस तरीके से इसे क्या करना है, लिख लेना है। फिर आपको यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट दिख जाएंगी, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको उसी वेबसाइट पे क्लिक करना है जो साइन इन हो गई। इसमें देखिए लिखा है my account.google.com, इसे नहीं क्लिक करना है। आपको सिंपली इस वाली वेबसाइट को क्लिक करना है। आप देख सकते हैं, आपको सिंपली इस वाली वेबसाइट को क्लिक करना है जिसमें लिखा है अकाउंट्स गूगल डॉट इन। ठीक है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। सो फाइनली गाइस जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देने वाला है। तो आपको अब क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे पेमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन पे आ जाना है। देखिए आपको कुछ इस तरीके से पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन लिखा दिखाई देगा, तो आपको उस पर क्लिक करना है। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो उसके बाद में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको सिंपली उस पर क्लिक करने के बाद में आपको इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। इसमें लिखा है कि मैनेज पेमेंट मेथड, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब से आपको इंटरफेस दिखाई देने वाला है। अब आप यहाँ पे आ जाएंगे पेमेंट्स मेथड पे। सो आपको अब क्या करना है, आपको यहाँ पे गूगल पेमेंट सेंटर पे क्लिक कर देना है। यानी कि आपको क्या करना है, गूगल पेमेंट सेंटर पे क्लिक करना है। तो आपको सिंपली कुछ इस तरीके से इंटरफेस, आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ सिंपली इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देने वाला है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देने वाला है। तो आपको अब क्या करना है, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग का। देखिए गाइस यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है। ओके, यहाँ पर आप देखिए ये गाइस आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा। सो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। आपको इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सिंपली आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। तो गाइस आपको कुछ सिंपली इस तरीके से आपको एक इंटरफेस दिखाई देने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं। तो सिंपली गाइस आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, सिंपली आपको ऐसे स्क्रॉल करना है नीचे की ओर। तो फिर आपको नीचे एक दिखेगा, आपको क्लोज अकाउंट का ऑप्शन दिख। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब थोड़ा सा और मैंने जूम किया है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि स्टेटस पेमेंट प्रोफाइल स्टेटस क्लोज पेमेंट प्रोफाइल। तो आपको इस पर क्लिक सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। सिंपली आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यानी कि आप उसको जैसे ही क्लोज माय पेमेंट प्रोफाइल को क्लोज करेंगे, क्लिक करेंगे, तो फिर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको आपकी वही आप आईडी से, मतलब यानी कि आप उसी आईडी का एडिशंस डिलीट कर रहे हैं जिस आईडी पे आपको जो है वो मतलब करना है। ठीक है, आपको उसका डिलीट करना है। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। यानी कि इस पे आपको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई, जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देने लगेगा। अब आपको फिंगर लगाना है और उसके बाद में आपको
आगे का प्रोसेस दिखाई देगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देने वाला है। तो आप सिंपली इस पे देख सकते हैं। फिर आपको इसमें एक ऑप्शन दिखेगा कि चूज़ माय प्रोफाइल, यानी कि आपको यहाँ पे क्लोज़ माय प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पे ये देखिए, आपको किस इस तरीके से आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। इसमें आपको एक कुछ ऑप्शन दिखाई देने वाले हैं, कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई देंगे। सो सिंपली गाइस, मैंने जैसे इस पे क्लिक किया तो मुझे कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई दिए। आप इसमें से अपना जो भी आपका रीज़न हो आप उसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, और आप जैसे उसमें सेलेक्ट करेंगे तो आपको फिर नीचे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे मैंने अदर का ऑप्शन चूज़ किया था, तो फिर इस पर सिंपली क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देने वाला है। अब देखिए, मैंने इसमें जो है अदर का ऑप्शन चूज़ कर लिया था, तो अदर का ऑप्शन चूज़ करने के बाद में यहाँ पे कस्टम रीज़न, तो आपको अपना रीज़न भर देना है। और फिर उसके बाद में जो भी आप जिस वजह से आप उसको डिलीट कर रहे हो, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको तुरंत ही जो है वो भर देंगे रीज़न, और उसके बाद में क्लोज पेमेंट प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। तो फिर आपको कुछ इस तरीके से तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। तो फाइनली दोस्तों, अगर आपको समझ आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। तो इस तरीके से आपका जो वो अकाउंट है वो मतलब गूगल एडिसेंस अकाउंट है वो डिलीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और आपका ये अकाउंट 24 आवर्स के बाद में डिलीट हो जाएगा। तब तक कि आपको तुरंत ही अपना अकाउंट जो है वो जनरेट नहीं करना है, मतलब नया गूगल एडिसेंस नहीं बनाना है, आपको 24 आवर्स के बाद इसको बनाना है। और अगर आप इसी ईमेल से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, और अगर दूसरी ईमेल से भी बनाना चाहें तो सिंपली बना सकते हैं। आपको दोनों में से किसी भी उससे दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।